मंगल और सूरज तक पहुंचने के बाद अब भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इस मिशन की शुरुआत होती है केरलम के एक ऐसे संस्थान से जहां छात्र सिर्फ स्पेस साइंस ही नहीं पढ़ते, बल्कि भविष्य के सैटेलाइट, रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस की लैब्स में तैयार हो रही है नई सोच। भारत के अगले स्पेस मिशनों की नींव रखी जा रही है यहाँ पर। 3, 2, 1, 0। आज अंतरिक्ष में हमारे देश की कामयाबी किसी से छुपी नहीं है। चांद और सूरज तक पहुंचकर इतिहास रचने वाले इसरो की इसी महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे युवा स्टार्टअप्स और देश के नए इनोवेटर्स भी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को तैयार करने वाले देश के उस सबसे बड़े और खास संस्थान में, IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सहयोग से चल रहे इस खास संस्थान में छात्र केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि यहाँ की अत्याधुनिक लैब्स में सीधे भविष्य के स्पेस मिशनों, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के निर्माण पर खुद अपने हाथों से काम करते हैं। Concept to the development, testing and launching, tracking of all about a satellite. Students are involved, irrespective of their department. Maybe students from aerospace or avionics or engineering, chemistry, physics, all are involved. संस्थान की इस क्वांटम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी लैब में भविष्य के सबसे सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन को नया आकार दिया जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 7 dB क्वांटम स्क्वीजिंग वाले ब्राइट एंड टेंजल्ड ट्विन बीम्स विकसित किए हैं, जो देश के सुरक्षित स्पेस कम्युनिकेशन के लिए एक क्रांतिकारी सफलता है। वहीं दूसरी तरफ एमराल्ड लैब में अगली पीढ़ी के नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम चल रहा है। यहाँ वैज्ञानिक रेजिस्टिव मेमोरी, न्यूरोमॉर्फिक डिवाइसेस और 2D मटेरियल्स पर एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, ताकि भविष्य के स्पेस मिशनों के लिए पहले से कहीं अधिक तेज, बेहद कम बिजली खपत वाले और लंबे समय तक बिना खराब हुए काम करने वाले सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित किए जा सकें। Being an academic institution, connecting with the industry, connecting with the startups, and also training the students into be more innovative. So having the same kind of environment, having startup incubation centers within the same premises helps in, building this innovative style of, learning for young minds. अंतरिक्ष के ये मिशन केवल बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं, बल्कि शानदार टीम वर्क से पूरे होते हैं। यहाँ की विशेष स्पेस लैब में छात्र सीधे सैटेलाइट को आपस में जोड़ने और उसके परीक्षण जैसे गंभीर कामों का व्यवहारिक अनुभव ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की स्पेस बायोलॉजी लैब में इस बात पर गहरा अध्ययन हो रहा है कि अंतरिक्ष के माहौल में आखिर इंसानी जीवन कैसे काम करेगा और वहाँ की जीरो ग्रेविटी में पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने साथ जो पेलोड लेकर गए थे, उसका निर्माण इसी लैब में हुआ था और अब ये टीम हमारे गगनयान मिशन के लिए अगला जैविक पेलोड तैयार कर रही है। इस संस्थान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा सिर्फ नौकरियां नहीं तलाश रहे, बल्कि खुद के डीप टेक स्टार्टअप्स खड़े करके देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। Tell them that nation comes first. So we train them accordingly so that they can actually go ready with their own startups in the future once they graduate out. And we have seen several such examples. ऐसा ही एक बड़ा सपना देखा यहाँ के पूर्व छात्र अभिषेक वर्मा ने। अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने देश के भीतर ही सबसे एडवांस चिप टेक्नोलॉजी विकसित करने का फैसला किया। उनका ये नया स्टार्टअप ऐसे कोर चिप्स और कंपोनेंट्स तैयार कर रहा है जिनका सीधा इस्तेमाल हमारे उपग्रहों, रक्षा प्रणालियों और रोबोटिक्स में किया जा सके। We are building IP cores which are tested in space environment and other harsh environment like robotics, where precision and reliability matters a lot. So that kind of IP core library we are building.
आज IIST की इन लैब्स में सिर्फ प्रयोग नहीं हो रहे, बल्कि भारत के आने वाले स्पेस मिशनों की नींव रखी जा रही है। युवा वैज्ञानिकों की नई सोच, अत्याधुनिक रिसर्च और उभरते स्टार्टअप्स मिलकर ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।